हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका मनु सर के चैनल पर। और इसके साथ आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। एक क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलेगा सिंप्लीफिकेशन करने का। बेटा इसके जो लॉजिकल्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो आपको मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं। पहला टाइप ले रहा हूं बेटा, बहुत ईजी टाइप है जिससे आपको इसमें करने में इंटरेस्ट आने लगेगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन किस तरीके से आता है। पर बेटा पहले क्वेश्चन से पहले मैं कुछ चीजें आपको सिखा देता हूं, जिन चीजों को आप सीख लीजिए। जैसे बेटा कोई संख्या दी, उन्होंने कहा 2 सही 3/7 का मान क्या होगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए बेटा। 2 सही 3/7 का मान क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करना। तो बेटा मैंने क्या किया, 7 दूनी 14, 14 में 3 जोड़ा, क्या हो गया 7 दूनी 14 और 3 17, 17/7 इसका आंसर हो गया बेटा। अब और चीजें क्या है बेटा, एक और चीज सीखो। अगर उसने कहा 2 + 3/7 है, इसका मान क्या होगा बेटा। इसका मान भी सेम होगा। 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 17/7 होगा बेटा। ठीक है। अगला देखो बेटा, अगर क्वेश्चन इस तरीका से होता है बेटा, देखो मैं ये बताता हूं आपको, जो क्योंकि इस चीजों का सबसे ज्यादा यूज होगा। 1/1 1/1 1/9 अब 7 हो तो बेटा इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बेटा जो ऊपर की वैल्यू है इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो 1/1 माइनस 1/9 है। तो मैंने सॉल्व किया, इसकी गुणा मैं इसमें करूंगा, इसकी गुणा मैं इसमें करूंगा, नीचे की नीचे करूंगा। 9 एकम 9, माइनस का साइन है, 1 एकम 1 बेटा, 9 एकम 9। इसका मान क्या आ गया बेटा, इसका मान आ गया 8/9। इसका मान आ गया 8/9 और बेटा नीचे दे रखा 7। तो मैंने क्या किया, 8/9/7। अब बेटा ये कैसे सॉल्व करना है, मुझे पता है कि अगर मैं इसके नीचे एक छोटा सा 1 लगा लूंगा तो कोई दिक्कत थोड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, पर मेरा कॉन्सेप्ट हल हो जाएगा। इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें, क्या हो जाएगा 8 × 1 9 × 7 बराबर क्या हो गया बेटा 8/63। ये इसका आंसर हो गया बेटा। पहले की गुणा करेंगे चौथे से, दूसरे की गुणा करेंगे तीसरे से। ठीक है बेटा, आया होगा कॉन्सेप्ट समझ में। अब मैं चलता हूं सीधे क्वेश्चनों की तरफ। पहला टाइप जो है बेटा इसमें सीरीज का टाइप है। मैं सीरीज आपको सॉल्व करनी सिखाता हूं, सीरीज किस तरीका से सॉल्व होती है बेटा, और किस तरीका से हम बड़ी से बड़ी सीरीज को एक ही मिनट में कर लेंगे। बड़ी से बड़ी सीरीज को एक ही मिनट में हम कर लेंगे बेटा। ठीक है बेटा, जो पेपर में सीरीज आएगी ना, वो ज्यादा बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सीरीज नहीं आएगी, वो दिखने में भयंकर होगी, दिखने में भयंकर होगी, पर उसका अगर तुम्हें लॉजिक आता है ना, लॉजिक आता है तो वो चुटकी बजाते ही खत्म हो जाएगी। तो चलते हैं मैथ की दुनिया में, मैथ का जादू देखने। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन किस तरीका से, पहला क्वेश्चन देखिए बेटा। पहली सीरीज दे रखी है इस तरीका से। बेटा जो गुणा भाग के क्वेश्चन है ना, वो पेपर में आने बहुत से बंद हो गए। अब गुणा भाग के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं बेटा पेपर में, अब आते हैं लॉजिकल क्वेश्चन। अब बेटा अगर इसे तुम नॉर्मल तरीका से सॉल्व करने बैठ जाओगे ना, तो आपको कम से कम मरे से मरे 4 मिनट लग जाएंगी। और इसे मैं अगर लॉजिक से सॉल्व करूंगा तो मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड लगेंगी। देखो कैसे होता है बेटा। इस सीरीज को मैं एक चीज कॉमन देखो, तुम इस सीरीज में एक चीज कॉमन देखो, 2 6 12 20 30। बेटा नीचे वाली सीरीज के गुणनखंड कर लो, नीचे वाली सीरीज के गुणनखंड कर लो। कैसे बेटा देखना, 2 किससे बना होगा, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2 हुआ होगा। यहां जो 2 आया है ये अगले में जरूर होगा, तो यहां क्या होगा 3, यहां जरूर होगा बेटा, यहां होगा 2, ये 2 आ गया। 2 का 6 में भाग देंगे तो कितना आ गया 3। जब बेटा 3 या वाले छोर पे आ गया तो 3 इस वाले छोर पे जरूर होगा, तो ये इस पर कितने गुणा करो, 3 चौक 12। जब बेटा 4 इस छोर पे आ गया तो 4 इस पे भी होगा, 4 पंजे 20। जब बेटा 30 है तो 5 अगर इस छोर पे है तो 5 इस छोर पे होगा, 5 6 30। तुमने एक चीज देखी बेटा, इसमें जस्टिफाई करने की चीज है 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 6, सब संख्या एक सीक्वेंस वे में चल रही है, सीक्वेंस वे में चल रही है। बेटा इन दोनों का अंतर कितना है ये बताना, 1, इसका अंतर कितना 1, इसका अंतर कितना 1, इसका अंतर कितना 1, इसका अंतर कितना 1, सब में 1 का अंतर आ रहा है बेटा। तो ये सीरीज एक झटका में सॉल्व हो जाएगी। तो कैसे सॉल्व होगी देखते हैं बेटा। चंद मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इससे मैं तुम्हें लंबा लग रहा है, जब करने बैठोगे ना तो पलक झपकते ही कर दोगे। देखो बेटा मैंने क्या किया, यहां सबसे बड़ी संख्या और यहां सबसे बड़ी संख्या यहां और सबसे छोटी संख्या यहां। करना क्या है, 1 बट्टे सबसे छोटी संख्या माइनस 1 बट्टे सबसे बड़ी संख्या, 1 बट्टे सबसे बड़ी संख्या, और नीचे इनका अंतर। अंतर कितना है इनका बेटा, सब में 1 का अंतर है। अब बेटा 1 को अब मैं इसे सॉल्व करता हूं, 6 एकम 6, 1 एकम 1। अभी मैंने पहले सिखाया था आपको स्टार्ट करने से पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 एकम
6/1 बेटा क्या बना, 6 में तो 1 गए तो क्या बचे 5, 5/6/1। अब 1 के नीचे एक छोटा सा 1 लगा लो, या बेटा अगर 1 नीचे आ रहा है ना तो लिखने की भी जरूरत नहीं होती है, यहां से खत्म कर दो तुरंत, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगर तुम 6 में 1 से भाग दे रहे हो तो बेटा 6 ही तो आएगा, अगर 50 में 1 से भाग दे रहे हो तो 50 ही तो आएगा, तो इसे लिखने की भी जरूरत नहीं। अंतर अगर 1 है तो लिखो मत, और अंतर अगर अलग है तो उसे कैलकुलेट करेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा 5/6, इसका आंसर हो गया राम जी, इसका आंसर क्या हो गया 5/6। इतनी बड़ी सीरीज मैंने 1 सेकंड में हल कर दी, आंसर क्या है 5/6। मैं ऐसी अभी आपको और सीरीज करा रहा हूं जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट सीरीज है बेटा ये पेपर बेटा, ये बैंक के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बैंक के पेपर में आया हुआ 2005 में बेटा, बैंक का एग्जाम हुआ था जिसमें 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका मान क्या होगा। तो बेटा सीधा सीधा तरीका है, 15 कैसे टूटता है, 3 पंजे 15। जब बेटा यहां 3 पंजे 15 हो गया तो 5 तो इसके स्टार्टिंग में जरूर होगा, मैंने 5 5 सत्ते 35। देखो 3 से 3 पंजे 15 किया, 5 जब यहां जो 5 वैल्यू होगी, ये मैंने पहली वैल्यू बना दी, 5 सत्ते 35। अब जो 7 आई है 7 है पहली बना लो, 7 नीम 63। अंतर समान आना चाहिए, अंतर समान आना चाहिए। अब देखो 9 यहां आ गया, 9 यहां बना दिया, लो 9 से 1 कितने बार 11 बार, क्लियर है। अब 11 यहां आ गया बेटा, तो मैंने 11 यहां लगा, 11 से 1 काटी, 11 एकम 11, 11 3 33 बन गया। इनका अंतर देखना बेटा, इसके बीच में कितने का अंतर है 2 का, इसके बीच में कितने का अंतर है 2 का, इसके बीच में कितने का अंतर है 2 का, इनके बीच में 2 का, इनके बीच में 2 का, सबके बीच में अंतर बेटा 2 का आ रहा है। याद रखना पेपर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा वो जिसमें अंतर नहीं आ रहा हो। एग्जामिनर पेपर में एग्जाम में वही क्वेश्चन रखता है जिसका आंसर ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में आ जाए, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में आ जाए, पर वो लॉजिकल क्वेश्चन रखते हैं। जैसे ये लॉजिकल है, इनमें लॉजिक लगा हुआ है बेटा, कुछ नहीं लगा हुआ। अब क्या करना है मुझे पता है, 1/, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी क्या है 3, माइनस 1/, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी क्या है 13, बट्टे सभी संख्याओं का अंतर, अंतर कितना है 2। हो गया हल बेटा। अब इसे सॉल्व कर दो। देखो 13 की मल्टीप्लाई 1 में करी, 13 एकम 13, माइनस 3 की मल्टीप्लाई 1 में करी, 3 एकम 3, बट्टे 13 की इसमें गुणा करी, 13 तिया 39, अपॉन 2 बेटा नीचे लिख दिया। अब 2 को तो मैं हटा नहीं सकता क्योंकि वैल्यू है, 2 का तो मान होता है ना, ये तो सरल ही करना पड़ेगा। 13 में तो 3 गए तो बेटा क्या बच्चे 10, 10/39 बट्टे 2। बेटा मैं क्या करूंगा, इसके नीचे चुआ सा 1 लगा दूंगा, छोटा सा चुआ सा। अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। मैंने क्या किया 10 × 1/39 × 2, 10 की गुणा 1 में कर दी, 39 की 2 में कर दी, 2 से ये काट दिया बेटा 5 बार, क्या बचा 5/39। ये हो गया इसका आंसर 5/39। बहुत छोटी छोटी चीजें बेटा, बहुत जल्दी सीख जाओगे। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को जब पूरा देखोगे ना तो तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। और याद रखना पेपर में सीरीज आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये वाला। इस क्वेश्चन में देखना 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 डॉट 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 1/132 तक दे दिया तुम्हें। अभी तक क्या था, अभी तक लास्ट की वैल्यू हमें पता थी, लास्ट की वैल्यू हमें पता थी तो हम आसानी से निकाल रहे थे। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ जाएगा। देखना यहां देखो 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 3 चौक 12, 4 पंजे 20। तो बेटा ये कितने का होगा। बेटा ऐसा देखो कि इसमें अंतर कितने का आ रहा होगा, तो यहां क्या आ जाएगा बेटा, अगर मैं 10 और 11 लेता हूं, देखो 4 के बाद 5 ले रहा हूं, अब मैंने 10 और 11 लेके देखा, 10 और 11 और इनकी मल्टीप्लाई करी तो 110 आया, यहां तक बात ना बनी। फिर मैंने 11 और 12 लेके देखा तो मैंने बात करी तो 132 बन गया। 11 की 12 में जब मल्टीप्लाई करी तो 132 बन गया। मैं समझ गया कि हाँ इसकी छोटी संख्या 11 होगी और बड़ी संख्या 12 होगी। आया समझ में बेटा। यहां मैं चेक करके देख लूंगा, यहां देख रहा हूं कि बेटा 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6, देखो 3 से 4 गए, 4 से 5 गए, यहां यही तो सीक्वेंस चल रहा है। तो मैंने 10 से 11 के घर गया तो 110 बना, फिर मैं 11 से 12 के घर गया तो 132 बन गया। तो मुझे पता पड़ गया कि 132 किसकी वैल्यू है, 11 और 12 की वैल्यू है। अब कुछ नहीं है बेटा, वही छोटा सा लॉजिक है जो मैं तुम्हें लगाता बताता आ रहा हूं। सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें 1 और सबसे बड़ी संख्या क्या है 12। तो 1/1 माइनस 1/12 अपॉन
अंतर कितने का है बेटा इन सब में? अंतर है सब में 1 का। तो मैंने कहा कि अगर अंतर 1 का है ना तो उसे लिखो मत, अगर अंतर 1 से बड़ा है तो लिख लो, तो अपॉन लगाने की भी जरूरत तुम्हें नहीं है। इसे सॉल्व कर दो बेटा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 12 एकम 12 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें 1 एकम 1 बट्टे 12 की मल्टीप्लाई इसमें बेटा 12 एकम 12। आंसर क्या हो गया बाबू? 11 बट्टे 12। खत्म। इतनी बड़ी सीरीज 1 सेकंड में हल हो गई बेटा। चलते नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, सेम इसी के तरीका के क्वेश्चन है। अब मैं कराना चालू कर रहा हूं बेटा आपको वो क्वेश्चन जो पेपरों में भर भर के आते हैं। ठीक है बेटा, चलते हैं। ये तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया, अगर इस तरीका की कोई सीरीज आती है ना तो आप इजीली उसे निकाल लो। करना सब कुछ सिखा दूंगा, पलक झपकते ही आंसर आएंगे। अगर तुम मेरी वीडियो पूरी देखोगे ना, मैं बता रहा हूं मैथमेटिक्स में अगर तुम्हें कोई फेल कर जाए, 40 नंबर का मैथ आता है बेटा कंपटीशन में, 40 में से कम 35 नंबर के पेपर ना करके आओ तो नाम हरेंद्र नहीं मेरा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। बेटा ये क्वेश्चन ना एसएससी जीडी में आया 2005 में। एसएससी जीडी में 2005 का क्वेश्चन है बेटा, यहां तुम्हें कुछ भी नहीं करना। उसने सारी चीज खोल के आपको पहले ही दे दिया क्वेश्चन में। उसने अपनी किताब पहले ही खोल कर धर दी कि मुझे तो केवल आंसर दे दो, कुछ गुणा भाग मत करो। तुमने देखा कि भैया ये तो वो वाली सीरीज बन रही है, देखना 1 और 2 में अंतर 1 का, 2 और 3 में अंतर 1 का, 3 और 4 में अंतर 1 का, 1 का अंतर आ रहा है। अब क्या है, और भैया ऊपर 1 रखा हुआ है, ये तो भैया ने बताया था। अब क्या करना है, सबसे छोटी संख्या ये रही, सबसे बड़ी संख्या ये रही बाबू। अब क्या करना, 1 बट्टे सबसे छोटी संख्या 1 माइनस 1 बट्टे सबसे बड़ी संख्या 101 बट्टे अंतर देखो बेटा कितने का अंतर इनमें, अंतर सभी में है 1 का। तो 1 को लिखो लिखो मत लिखो, मैंने तुमसे कह दिया 1 तो अपनी प्रॉपर्टी होती है, लिखो लिखो या मत लिखो। अब इसे सॉल्व कर दो बेटा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 101 एकम 101 माइनस 1 एकम 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं बाबू, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और नीचे की नीचे। 101 की 1 में करी 101 एकम 101। आंसर क्या आ गया, 101 में से बेटा 1 गया तो क्या बचे 100, 100 बट्टे 101 आंसर हो गया आपका। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यहां तुम्हें कुछ नहीं करना था बेटा, उसने सब कुछ करके दिया तुम्हें। बेटा उसने ये भी क्वेश्चन आपको सीधा ही धर के दे दिया, उसने ये भी क्वेश्चन आपको सीधा धर के दे दिया। और खुश हो, जिस भर्ती में आपके भैया गए ना मनोज सर, उस भर्ती में ये क्वेश्चन आया था, यूपी कांस्टेबल 2018, जो तुम्हारे मनोज सर लगे हुए हैं ना यूपी पुलिस में, उस टाइम ये क्वेश्चन आया था बेटा। देखो क्वेश्चन क्या है बाबू, बहुत छोटा सा लॉजिक तुम्हें समझा दिया बेटा मैंने। नीचे देखो 1 4 4 7 7 10 10, यहां का जो लास्ट का अंक है, यहां का पहला अंक बन रहा है, ये गुणा का साइन है बेटा। यहां 7 है तो यहां 7 पहले बनना है, यहां 10 है तो यहां 10। तो मेरी समझ में आ गया कि ये लॉजिक चल रही है, सीरीज चल रही है। अंतर कितने का, यहां में भी 3 का, 3 का अंतर, 3 का अंतर, 3 का अंतर, 3 का अंतर। अरे भैया अंतर तो 3 का आ रहा है, कर दो। करना क्या है, सबसे छोटी संख्या 1 बट्टे 1 माइनस 1 बट्टे सबसे बड़ी संख्या 16। अंतर कितना है बेटा, अंतर है सब में 3 का। बेटा मैंने तुम्हें बताया कि अंतर 1 का हो तो नीचे लिखो मत, कुछ मत करो। अगर अंतर 1 से बड़ा है तो नीचे लिखना है बेटा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसे सॉल्व कर देना है। 16 की मल्टीप्लाई 1 में, 16 एकम 16 माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1 बट्टे 16 और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 3। अब क्या करना, 15 में 16 में तो 1 गए तो क्या बचे 15, 15 बट्टे 16 और बेटा 3, 3 के नीचे एक चूहा सा 1 लगा दो, इसकी मल्टीप्लाई दूसरे इसके संग और इसकी मल्टीप्लाई इसके संग, क्या हो जाएगा 15 इंटू 1 16 इंटू 3, 3 से बेटा 15 कै बार गया 5 बार, तो आंसर क्या आ गया 5 बट्टे 16। खत्म। कुछ नहीं था, पलक झपकते ही। यहां तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं इसलिए तुम्हें थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, और नहीं जब करने बैठोगे ना बेटा चुटकियों में उड़ाओगे, चुटकियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये महान क्वेश्चन बेटा है कुछ नहीं, चुटकियों में हल है। महान क्वेश्चन एसएससी 2006 के पेपर सेट में आया था बेटा, बहुत महान क्वेश्चन है। क्वेश्चन जब भी महान है बेटा, अगर इसे तुम बेसिक से करने बैठोगे ना तो बेसिक से करने में ना कम से कम आध घंटा ले जाओगे, उसमें भी श्योरिटी नहीं है कि आंसर आए या ना आए, उसमें भी श्योरिटी नहीं है कि आंसर आए या ना आए। मुझे तो लॉजिक पता है, भैया ने लॉजिक बता रखा है। इस देखो इसे कैसे तोड़ेंगे, 1 दूनी 2, जब 2 यहां आ गया तो 2 यहां चिपका, 2 3 6, 3 यहां आ गया, 3 यहां चेक कर, 3 चौक 12, 4 पंजे 20। लॉजिक बनना है, ऐसे ही श्रेणी बनती हुई जा रही है बेटा। तो मुझे पता है 1 बट्टे सबसे छोटी संख्या 1, अंतर कितने का है बेटा इनमें, 1 1 का अंतर है ना,
तो एक एक का अंतर है -1 सबसे छोटी तो जहां में 1 है और सबसे बड़ी कौन सी है n+1। ये क्या है सबसे बड़ी है बेटा, यहां लिख दे मैंने n+1/1 क्योंकि अंतर लिखते हैं और एक को लिखो ना लिखो, मैंने तुम्हें बार बार बता रहा हूं तो एक को हम नहीं लिखेंगे पर मैं तुम समझाने के लिए लिख देता हूं बार बार बराबर। बेटा इसकी मल्टीप्लाई इसके संग, इसकी मल्टीप्लाई इसके संग, नीचे की मल्टीप्लाई नीचे के संग। n+1 की मल्टीप्लाई मैंने n+1 के साथ करी तो यही आ गया सेम, -1 की 1 में करी तो 1/, n+1 की 1 में करी तो n+1। बेटा हल करो इसे, n+1 -1/n+1। बेटा देखना यहां प्लस के 1 है या माइनस के 1 है, ये दोनों कट्टम हो जाएंगे, बचा क्या n/n+1। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, पलक झपकते ही आंसर है बेटा, मुझे गुणा भाग करने का लंबा टाइम नहीं है, यहां तो आंसर लॉजिक से ही कराऊंगा, मैं ट्रिक सिखाऊंगा, जादू करना सिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, ये वाला क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन में क्या पहले क्या था प्लस था बीच में, इसमें कुछ मल्टीप्लाई वाला फंडा है, तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों को। मैं इस टाइप के आपको 4 से 5 क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखना बेटा 3 एकम 3, मैंने तुम्हें सबसे पहले एक ही चीज सिखाई थी, 2 - 1/5 होते हम कैसे सॉल्व करते हैं, 2 पंजे 10, 10 में से 1 गया तो क्या बचे 9/5। मैंने सबसे पहले आपको यही कॉन्सेप्ट सिखाया था, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है बेटा ये। देखो कैसे हल होगा, क्वेश्चन को 1 सेकंड में हल कर देंगे, 1 सेकंड में। देखना 3 एकम 3, 3 में से 1 गए तो क्या बचे 2/3 गुणा, यहां काई का साइन नहीं तो गुणा का साइन लगा दो। 4 एकम 4, 4 में से 1 गए तो 3/4 गुणा, 5 एकम 5, 5 में से 1 गए तो 4/5 डॉट 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 डॉट। एन की जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एन में से 1 गया जाएगा तो n-1/n। क्लियर है बेटा, एन की 1 में मल्टीप्लाई करी तो n एकम n, n में से 1 गया बट्टे n, यहां कोई वैल्यू होती तो घटाते पर मेरे पास कोई वैल्यू नहीं तो n-1 कर दिया। बेटा इसमें एक चीज देखना, या तो चीज इस तरीका से कट रही होंगी या तो ऐसे कट रही होंगी, या चीज ऐसे ना कट कर बेटा ऐसे कट रही होंगी, कट जरूर रही होंगी। मैंने तुम्हें बताया कि सीरीज का कोई भी क्वेश्चन जब वो रखेंगे ना वो केवल मेंटली आपके दिमाग को चेक करने वाले क्वेश्चन रखने, तो दिमाग तो यहां 2 मिनट में चेक हो गया बेटा। देखना 3 है, 3 तो 3 कट रहा है, लो ये कट गया, या 4 से ये 4 कट रहा है, 5 से यहां कहीं ना कहीं 5 जरूर होगा जो कटा होगा, सीरीज बन रही है तो बेटा यहां n-1 भी तो होगा कहीं ना कहीं। कट कैसे रहे, यूं कट रहे हैं तो बेटा ये भी तो यूं ही कटेगा, कट कैसे रहे यूं करके, तो ये भी तो यूं कटेगा। बचा क्या क्वेश्चन में बेटा, केवल यहां तो बचा 2 और यहां नीचे क्या बचेगा n, यही हो जाएगा आपका आंसर, खत्म। केवल काटना देखना है कि तीर अर्जुन चला रहा है, तीर अर्जुन चला रहा है या तीर दुर्योधन चला रहा है, या ऐसे तीर चलाएगा तो अर्जुन चला रहा है, और अगर ऐसे तीर चला रहा है यूं करके तीर चला रहा है तो भैया कर्ण चला रहा है, याद रखना। अगर तीर यूं चल रहा है, यहां तो तीर ऊपर की तरफ चल रहा है, तो ऊपर की तरफ कौन चला रहा है, अर्जुन भैया चला रहे हैं, अर्जुन भैया के तीर हैं। तो सबसे पहली बची होगी 2 और सबसे लास्ट में बची होगी नीचे वाली संख्या, उसे वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए तो जब कहना दूसरा क्वेश्चन और करा हम। देखो बेटा देखो नेक्स्ट सीरीज है, क्वेश्चन नंबर 7। 1 - 1/3 कोष्टक बंद, 1 - 1/4, 1 - 1/5 डॉट 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 डॉट, 1 - 1/99, 1 - 1/100। इस सीरीज का मान पूछा, मान क्या होगा। तो बेटा मेरे को क्या पता भैया, तुमने पहले बता रखी है, पहले सॉल्व कर लो, इसे सस्ता सा बना लो, सस्ता सा। 3 एकम 3, 3 में से 1 गए तो क्या बचे 2/3 गुणा का साइन यहां किसी का नहीं है। 4 एकम 4, 4 में से 1 गए तो क्या बचे 3/4 गुणा, 5 एकम 5, 5 में से 1 गए तो 4/5 डॉट 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 डॉट। 99 एकम 99, 99 में से 1 गया तो 98/99 गुणा, 100 एकम 100, 100 में से 1 गया तो 99, 99/100। बेटा बन गई सीरीज। अब इसे देखो कर्ण अर्जुन वाली कहानी कहां कट रहा है बेटा, काटो इसे, राम जी काटना। देखो ऐसा कट रहा है, ये देखो 2 से 4, 3 से 5, ऐसा तो कट नहीं रहा। कट कैसे रहा है, ऐसे कट रहा है, ऐसे ही चलते चले जाओ। जब ऐसे ही चलते आर सी चलाए चले जाओगे तो 98 कहीं ना कहीं से कट रहा होगा, ये भी कहीं ना कहीं से कट रहा होगा। कट रहा है ना, सब तीर ले इधर को जा रहे हैं तो ये सब कटते हुए चले जाएंगे। बचेगा क्या बेटा 2 बट्टे नीचे क्या बचेगा 100, 2 एकम 2, 50 दूनी 100, 2 से ये काट दिया,
1/50 आंसर बेटा। आंसर पलक झपकते ही आ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सबसे पहले इसे नॉर्मल करेंगे, सस्ता सा बनाएंगे। बनाओ। 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो क्या बचे 5/3 गुणा 5 दूनी 10, 10 में तो 3 गए तो क्या बचे बेटा 5 दूनी 10, 10 में तो 3 गए तो क्या बचे 7/5, 7 दूनी 14, 14 में से 5 गए तो क्या बचे बेटा 9, 9/7 डॉट 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 डॉट। एक बार फिर चेक करते हैं। 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो 5, 5 ये आ गया, नीचे 3 ही रहा। 5 दूनी 10, 10 में तो 3 गए तो क्या बचे 7, 7 ही रहा, 5 ही रहा। 7 दूनी 14, 14 में से 5 गए तो बेटा क्या बचेंगे 9, 9/7 ही रहा। डॉट 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 डॉट। अब बेटा 1000 1 दूनी 2, 1000 1 की 2 में गुणा करो तो 2001 2 आ गया बेटा। इसमें से क्या घटाना है राम जी मुझे 999, 999 घटा दो। 12 में से 9 गए तो क्या बचेंगे बेटा 12 में से 9 गए तो देखो 2 में से 9 तो जाएगा ना, मैंने दहाई ले ली 12 कर दी। 12 में से 9 गए तो 3 बचे, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, जहां से दही ली तो यहां बच गया 1। तो यहां क्या बचेगा 1001 दूनी 2002 और 2002 में से 999 घटाएंगे तो बेटा 1003 बट्टे नीचे क्या बचेगा बेटा तुम्हारा 1001। क्लियर, मैंने करके बता दिया। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो बेटा आया 2002, 2002 में से 999 घटाए तो क्या बना 1003। क्लियर है बेटा। अब इसे सॉल्व कर दो बेटा। देखो किधर से किधर कट रहे हैं बेटा, आपके ऐसा ना कट रहे, आपके कहीं और कट रहे हैं, आपके कट रहे हैं धूम धूम धूम, ऐसे ही कटते कटते ये भी जाएगा धूम, कट गए। बचा क्या बेटा ऊपर देखो, ऊपर क्या बचा 1003 और बेटा नीचे क्या बचा 3। ये हो गया आपका आंसर, खत्म। छोटी सी चीज है यार, चिड़िया सी उड़ा दोगे तुम, चिड़िया सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया एसएससी 2003 में। भैया अभी तक हम करते किसके आ रहे हैं गुणा भाग न्यूमेरिकल वैल्यू का। अगर किसी ने एक्स बाई जेड रख दिया तो क्या करोगे, डर क्यों रहे हो, एक्स बाई जेड को भी 1 मिनट में हल करवा दूंगा, देखना। नॉर्मल बनाओ सस्ता सा। एक्स प्लस 1 की जब 1 में गुणा करोगे तुम तो एक्स प्लस 1 एकम एक्स प्लस 1 और उसमें 1 जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 बट्टे एक्स प्लस 1 हो गया नॉर्मल। मैंने कैसे करा ये बता दे रहा हूं। देखो ये था पहला पार्ट, समझा दे रहा हूं बेटा, अच्छा समझ में आना चाहिए। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो x प्लस 1 हो जाएगा, या पूरे की मल्टीप्लाई तुमने इसमें करी तो ये बन जाएगा। प्लस का साइन एक बेचारा ये बेटा इसे ले लो और नीचे को नीचे छोड़ दो, हल करो x प्लस 2 बट्टे एक्स प्लस 1, खत्म। करना क्या है, यही तरीका तुम्हें सोचना है। यहाँ देखना x प्लस 1 एकम x प्लस 1 में 1 जोड़ा तो x प्लस के 2 बट्टे एक्स प्लस 1 पहला हल, गुणा x प्लस 2 एकम x प्लस 2 और 1 जोड़ा तो क्या होगा x प्लस 3 बट्टे एक्स प्लस 2। यहां देखो बेटा x प्लस 3 में एक गुणा करी 1 की तो x प्लस 3 बन गया और 1 जोड़ेंगे तो x प्लस 4 बट्टे एक्स प्लस 4 गुणा x प्लस 4 की जब इसमें करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो 5 बट्टे एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 4। अब बेटा कटने की क्रिया देखो, ये कट कैसा रहा है, कहां से कहां कट रहा है, कटने का देखो बेटा कहां से कहां कट रहा है। देखो x प्लस 2 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 3 आएगा बेटा, 4 नहीं, एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5। भैया ये इस तरीका से कट रहे हैं, धड़ाम धड़ाम धड़ाम, इस तरीका से कट रहे हैं। बचा क्या बेटा, बचा मेरे पास x प्लस 5, ऊपर तो बचा x प्लस 5 बट्टे नीचे बचा x प्लस 1। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ये क्यों नहीं काटा बेटा, ये सीरीज अनंत तक नहीं जा रही है, ये सीरीज यहीं रोक दी है इन्होंने, तो इसलिए मैंने ये यहां कट कर दी। आंसर क्या आ गया, ये आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कुछ अब अलग क्वेश्चन देखते हैं। मेरे को लगता है कि ये सीरीज आप अगर क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो तुम इजीली निकाल लोगे। अब चलते हैं थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बेटा। बेटा यहां मैंने पैटर्न चेंज कर दिया तुम्हारा, यहां मैंने पैटर्न चेंज कर दिया। अब अगर इस टाइप के बेटा ये रेलवे में, एसएससी में और आपके बीएड, यूपी टेट, सी टेट, इनके जो एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन भर भर के आते हैं, रेलवे में भर भर के आता है इस टाइप का क्वेश्चन। ABCD की वैल्यू दे दी, वैल्यू पूछ ली। अब बच्चे क्या करेंगे, गुणा भाग पता नहीं क्या क्या करते हैं, तब जाके आंसर लाते। भाई हमें इतना सोचने का, मेरे पास तो टाइम है नहीं, मैं अपनी बताता हूं, मेरे को इतना सोचने का टाइम नहीं है। मैं तो लॉजिक बनाता हूं, आंसर ला दूंगा। जैसे क्वेश्चन था ये बेटा,
एक्स बट्टे बाई बराबर 1/3 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का मान बताओ। तो बेटा मैंने क्या किया, मुझे इसकी सहायता से इसका मान निकालना है। तो बेटा करना क्या है, करना कुछ नहीं है बेटा, यहां पर एक चीज देखो, सीधी सीधी सोचा करो दिमाग को। देखो एक्स का मान क्या दे रखा है यहाँ 1 और बाई का मान क्या दे रखा है 3। कुछ लोग क्या करते हैं एक्स बराबर, सब लोग क्या करते हैं एक्स बराबर बाई बट्टे 3, ये वैल्यू या वैल्यू उठा के एक्स में रखेंगे, फिर जाकर गुणा भाग करेंगे। भैया इतना बड़ा नहीं करना, इतना नहीं सोचना, हमें इतना सोचने के लिए टाइम नहीं है बेटा, हमारे पास इतना सोचने के लिए टाइम नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने तो एज्यूम कर लिया। एज्यूम क्या कर लिया, करेक्ट होता है बेटा, एज्यूम भी कुछ नहीं है। एक्स का मान क्या दे रखा 1, बाई का मान क्या दे रखा 3, एक्स बट्टे बाई बराबर, अगर यहां हरेंद्र और मनोज भैया बैठे, अगर हरेंद्र को एच और मनोज को एम लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। मनोज भैया को, हरेंद्र को मैंने क्या लिख दिया एच लिख दिया, मनोज भैया को एम लिख दिया, तो क्या फर्क पड़ रहा है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वैल्यू तो वही रहेगी ना। एच कह दो या हरेंद्र कह दो, या तो मैं एक्स का मान 1 कह दूं, बाई का मान 3 कह दूं, एक बात है। और यही चीज मुझे क्या करनी है, क्वेश्चन में उठा के रखनी है बेटा। इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन रेलवे आरआरबी 2006 में आया था बेटा। देखना क्या करना है, एक्स बराबर कितना 1, मैंने एक्स की पावर देखो एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है बेटा, मुझे इसका मान निकालना है। बाबू मैंने क्या किया, एक्स की जगह 1 का स्क्वायर, बाई की जगह 3 का स्क्वायर बट्टे 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब बेटा अगर 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है ये बताओ मुझे, 3 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है। 3 के स्क्वायर का मतलब ये होता है कि 3 की मल्टीप्लाई 2 बार हो रही है बेटा, 3 दूनी 3 की मल्टीप्लाई 2 बार हो गई, 3 3 9, इसका मान क्या होगा 9 होगा। अगर इसके ऊपर बेटा 3 होता, 3 के ऊपर 3 होता तो क्या करता, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 9 3 27, 27 मान रख देता मैं। ठीक है, इस तरीका से। अब क्या है बेटा, अब रख दो वैल्यू। अगर 1 की कितनी भी पावर हो हमेशा मान 1 आएगा, 1 माइनस 3 की पावर 2 है बेटा, तो 3 की पावर 2 का मतलब 3 की 2 बार गुणा, 3 3 9। नीचे देखो बेटा 1 की पावर 2 है तो 1 माइनस 3 की पावर 2 है तो बेटा 9। हल हो गया बेटा, आंसर क्या आ गया 10 बट्टे 9 में से 1 गया तो 8, 9 और 1 10 हो गए, 9 में से 1 गया तो 8 हो गए माइनस के। बेटा इन्हें काट लो, सिंप्लीफाई कर लो, छोटा सा छोटा कर लो। तो मैंने क्या कहा 2 सा काट दिए, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। आंसर क्या आ गया बेटा 5 बट्टे 4। बेटा माइनस कभी भी हर में नहीं होता, ऊपरली वैल्यू को अंश कहते हैं, नीचे की वैल्यू को हर कहते हैं। माइनस का साइन कभी भी हर में नहीं होता। तो ये माइनस बेचारा उठ के कहां पहुंच जाए, पापा पापा गदर मूवी में, पापा पापा मैं भी जाऊंगा, पापा पापा मैं भी जाऊंगा। वो कहते हैं नहीं तू नहीं जाएगा तारा, नहीं तू नहीं जाएगा, मम्मी भी मुझे छोड़ के चलेगी, तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओ, मैं भी जाऊंगा। सनी देओल मारे थप्पड़ के पटाख जिसने गदर मूवी में, और फिर उसे अपने संग ले जाता है। ये कहता है माइनस मैं भी आऊंगा, पर मैं भी आऊंगा 5 के में मत आ। फ्रेंड में क्या होता है कि माइनस भी ऊपर चला जाता है, तो यहां ही माइनस आ जाता है। दिस इज ए आंसर। क्वेश्चन मैं काफी कराऊंगा इस टाइप के, जिससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन वो कराऊंगा जो पेपरों में आए हुए हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीका से बेटा, एसएससी जीडी 2005 में आया था बेटा, कर दो यार, हल करने में क्या है। मुझे पता है एक्स का मान 6, बाई का मान 5 है, उतार नहीं हुआ है, 6 बट्टे 7 माइनस एक्स की जगह क्या रख दूं बेटा, एक्स की जगह रख दूं 6 माइनस बाई की जगह क्या रख दूं बेटा 5, 5 गुणा 6 प्लस के 5, 6 बट्टे 7 माइनस ये क्या बन गए 6 पंजे 30, 30 में से 5 गए तो बेटा क्या बचेंगे 25, 6 पंजे 30 और 5 35। बेटा इसे काटो, ये किससे कट रही है, 5 25, 5 सत्ते 35। क्या बन गया तुम्हारे पास 6 बट्टे 7 माइनस 5 बट्टे 7। बेटा दोनों के हर समान आ गए, 6 माइनस 5, 6 में से 5 गए तो क्या बचे 1। आंसर क्या हो गया 1 बट्टे 7। आंसर क्या हो गया बेटा 1 बट्टे 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, छोटे छोटे मान रखना है बेटा, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज किया है बेटा। पहले वैल्यू वैसा दे रखा, अब बट्टे में देने लगा। ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है 4, सी की वैल्यू कितनी है 7, तो इतने का मान बताओ। करने को तो बेटा इसमें के माना जाएगा, ए बट्टे 2 बराबर के, पर मुझे ऐसा थोड़ी करना, मुझे तो ट्रिक यूज करनी है, मुझे तो कहना मान ही तो चाहिए। अगर हम किताब के बेस तक करने लगे 1 बट्टे 3 बराबर के माना, फिर ए बराबर 3 के,
ऐसे ही फिर बी को लेंगे, फिर सी को लेंगे। बेटा क्या जरूरत है इतना रायता फैलाने की? दावत में डोंगा सिस्टम की हो रही है, प्लेटों में दावत हो रही है, तुम पत्तलों पे खा रहे हो। पत्तलों पे क्यों खाओ? अबे खाना ही तो खाना है, पत्तलों पे क्यों खाए? सीधे तरीका से खा लो ना। मान लो ए का मान है 3, बी का 4, सी का 7, रख दो आंसर में। 3 + 4 + 7 और नीचे किसका मान है? नीचे 7, आंसर आ जाएगा 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14/7, 7 दूनी 14 आंसर। बेटा कंपटीशन के पेपर में एग्जामिनर ये नहीं देखता कि आंसर आया कैसे, वो तो ये देखता है कि बच्चे ने आंसर लाया कैसे, हम किस तरीका से आंसर ला रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक का मतलब क्या होता है? पेपर में तुम्हें हल करने के लिए कॉपी पेंसिल भी नहीं मिलेगी, एक फर्रा मिलेगा, पर एक फर्रा ऐसे। इस पे गुणा भाग करो, 40 क्वेश्चन इस पे सॉल्व करने। तो बेटा XYZ मानोगे और बेसिक से करोगे तो कहीं से हल नहीं हो पाएगा, लॉजिक से करो। आंसर हो गया इसका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगर बेटा तुम मेरी वीडियो पूरी देखोगे ना, मैथ का माइनस भी नहीं छोड़ूंगा। मैथ का कोई क्वेश्चन भिट्टे में भी तुमका होगा ना, उसे भी निकाल लाओगे तुम। मैथ का कोई क्वेश्चन भिट्टे में भी है ना, उसे भी निकाल लाओगे। इतना लॉजिक सिखा के भेजूंगा, इतने चीजें सिखा के भेजूंगा, वीडियो पूरी देखोगे ना। 101% कंपटीशन का मैथ। यूपी पुलिस में तुम्हारे बड़े सर चले गए, ट्रेनिंग पर चलने आए दिन स्टेटस देखते हो। मैं ये कह रहा हूं कि तुमने 12th पास करी है, 16-17 साल की उम्र होगी, जिस दिन 18 साल की उम्र होगी ना, और तुमने मेरा साथ दिया साल या 2 साल, लिख के दे रहा हूं बेटा, लिखकर 18 साल की उम्र में तुम्हारे शरीर पर वर्दी ना हो, तुम किसी अच्छे पद पर ना हो, नाम हरेंद्र नहीं मेरा। क्वेश्चन देखना बेटा क्या है भैया, ये इस तरीका का रायता फैला रखा है, यहां तो एक्स वाई की वैल्यू नहीं है। अरे बेटा ध्यान से देख मेरे भाई, ध्यान से देख, नीचे संख्या है बराबर का है, तो मैं इस संख्या को चेंज कर दूं। देखो क्या होगा, x/2y है बराबर 3/2। बेटा मैं क्या करूं, इस नीचे से नीचे कट जाती हैं, नीचे से नीचे संख्या कट जाते हैं। इस 2 से ये 2 कै बार गया? 1 बार। अब तो हल हो गया बेटा। x बराबर क्या आ गया? 3, y बराबर क्या आ गया? 1। रख दे बेटा, 2 × 3 प्लस y का मान क्या मिल गया मुझे? 1/3 -2 × 1। हल कर दो बेटा, क्या आएगा? 3 दूनी 6 प्लस 1, 3 - 2 एकम 2 बराबर क्या आया? 6 और 1 7/1 बराबर 7। आंसर खत्म। ज्यादा देर का रायता नहीं है बेटा, ज्यादा देर नहीं लगानी क्वेश्चन में, 1-1 सेकंड में आंसर आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर बेटा पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, P/Q बराबर 7 है तो P + Q/P - Q का मान बताओ। अरे क्वेश्चन जैसे ही देखोगे तुम याद करोगे, अरे भैया यहां में P/Q दे रखा है, यहां तो P की वैल्यू और Q की वैल्यू पता ही नहीं पड़ रही है। बेटा कुछ नहीं करना, जिसका कोई नहीं होता है ना, उसका होता है हमेशा भगवान एक। जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है? एक। तो बेटा इसको ऐसा ना लिख सकते तुम, P/Q बराबर 7/1। अगर मैं 7 के नीचे 1 लिख दूंगा तो कौन से यहां घुसा बच जाएंगे, कौन सा यहां युद्ध हो जाएगा? है भाई बताओ, कौन सा यहां युद्ध हो जाएगा? अब क्या, अब तो इजी हो गया। अब मुझे पता पड़ गई P की वैल्यू 7 है, Q की वैल्यू 1 है। रख दो भैया, P की वैल्यू 7, Q की वैल्यू 1, 7 - 1 बराबर क्या बन गया बेटा? 8/6। ये बेटा 8/6 किससे कटता है? 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 तिया 6। आंसर क्या आ गया? 4/3। खत्म। SSC GD 2013 में पूछा गया था बेटा ये क्वेश्चन। बच्चों ने पता नहीं क्या क्या किया होगा, मैंने तो तुम्हें एक फंडा बताया, एक को मानो एक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि A/B बराबर 4/5 तथा B/C बराबर 15/16 तो इतने का मान बताओ। भाई यहां A का मान दे रखा 4, यहां B का मान दे रखा 5, यहां B का मान दे रखा 15 और यहां C का मान दे रखा 16। भैया कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन मत करो, दिमाग को मत चलाओ, छोटा चूहा सा दिमाग चलाना। देखना यहां B की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 है, और यहां B की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15। तो बेटा इसे भी 15 बना लो ना, इसे भी 15 बना लो। 15 बनेगी कैसे भैया? 15 बनाने का तो हमें पता नहीं कैसे बनेगी। अबे बनेगी कैसे मेरे लाल, मेरे कबूतर, मेरे उड़ते हुए पंछी? ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दे। A/B बराबर क्या बन जाएगा? ऊपर नीचे अपनी तरफ से 3/3 से गुणा कर दी। मुझे 15 ही तो बनानी है। 4 तिया 12 और 5 तिया 15, और B/C की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15/16। देख जहां B की वैल्यू 15 हो गई, यहां B की वैल्यू 15 हो गई। अब कुछ ना, A का मान कितना है? 12, B का 15, B का 15, C का 16। हो गया हल। मुझे वैल्यू बराबर कर देनी है, यही उठा के वैल्यू वहां पुट कर देनी। काय की मांग रहा हूं? C की मांग रहा हूं। C का मान कितना? 16, 16 का वर्ग
ए का मान मांग रहा है, ए का मान कितना आ गया 12, 12 का वर्ग बट्टे 16 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। हल कर दो। 16 की वैल्यू, 16 का स्क्वायर क्या होता है 16 गुणा 16 256। 12 का क्या होता है 12 गुणा 12 12 12 144। बेटा गुणा भाग करनी सीख लो, कंपटीशन में आना है तो। ये कितना हो गया 256 प्लस 144। बेटा ऊपर के जब मैं सॉल्व करूंगा 6 में से 4 गए तो 2 बचे, 5 में से 4 गए तो 1 बचे, 2 में तो 112 बट्टे यहाँ हो गए 6 4 10 और 4 400। बेटा इसे हल करो। हल कैसे करना, मैं इन दोनों वैल्यू को 4 से काटता हूं। 4 से काटी, 4 तिया 4 दूनी 8, क्या बचे 11 में मैंने जब 4 से भाग दिया 4 दूनी 8, 8 3 बचे, 3 खड़े हो गए यहाँ तो क्या हो गया 32, 3 अट्ठे 4 अट्ठे 32, 28, 4 से 28 बार कटा, 4 से ये 100 बार कट जाएगा। 100 चौका 400। अब बेटा फिर मैं देख रहा हूं ये तो फिर कट रहे हैं, अब काट के देखता हूं। मैंने 2 से काटा, 14 दूनी 28 और 2 से ये काटा 50। भैया ये फिर कट रहे हैं 7 से, 7 2 से ही 2 सत्ते 14, 25 दूनी 50। आंसर क्या आ गया बेटा 7/25। दिस इज आंसर। आंसर क्या आ गया 7/25। चलते हैं बेटा नेक्स्ट की तरफ। हाँ बेटा चलो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। मजा आया ये बताओ पहले मुझे, मजा आया? बेटा मैं कंपटीशन के ना तुम्हें सब चीज सिखाऊंगा, मिनट में क्वेश्चन हल करने सिखाऊंगा। बशर्ते मेहनत तुम्हें भी करनी होगी, बशर्ते मेहनत तुम्हें भी करनी होगी। मैं मैथमेटिक्स में तुम्हें इस तरीका से मैथ सिखाऊंगा, इस तरीका का मैथ सिखाऊंगा कि तुम ये कहोगे कि हाँ भैया मैथ हमें आता है, हमें मैथ से डर नहीं लगता। कंपटीशन का मैथ कोई बड़ा मैथ नहीं है बेटा, बहुत छोटा सा मैथ है। अगर तुम्हारे लॉजिक सही है, अगर तुम्हारे लॉजिक सही है तो मैथ निकाल लोगे आराम से। बेटा अगर तुम बेसिक से पेपर में मैथमेटिक्स सॉल्व करने बैठोगे ना तो वहां 20 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, 20 या 25। वही 20 या 25 क्वेश्चन तुम्हारे कम से कम 1 घंटा खा जाएंगे। और अगर तुम्हें शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट मेथड आते होंगे, माइंड में कैलकुलेशन करनी आती होगी तो पलक झपकते काम हो जाएगा। और इसी के बाद भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने ग्रुप में बता दो सभी को। कंपटीशन का फिर से चालू होगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज आने वाली हैं, तरह तरह की वैकेंसीज में आपका पूरी मदद करूंगा भाई, पूरी मदद करूंगा। लॉजिक ऐसे सिखाऊंगा कि पलक झपक झपक के ही आंसर आएंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।